वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं रेडी होके बैठी हूँ और आज हम जा रहे हैं शीन के आउटलेट, जहाँ से मैंने सुना है कि 1 दिरहम के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो जाके देखते हैं कि वाकई ही ये रियल है या फेक है, कि 1 दिरहम के अंदर इम्पॉसिबल सी बात है कि यूएई के अंदर कोई चीज़ मिले। वहाँ मेकअप का, क्लॉथ्स, शूज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट मैंने अभी तक देखी नहीं। अभी मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या अवेलेबल है। तो चले चलते हैं और सैर करते हैं शीन आउटलेट की, और ये है अजमान के अंदर। यहाँ से मैं इंटर हुई बड़ा लहकते लहकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देख देख के शीन आउटलेट की इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया था कि जो है बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। और इसके सामने जो है ये क्लॉक टावर है, देखे बादल कितने प्यारे बने हुए हैं। और ये सारे टावर्स आसपास हैं। अगर आपने आना हो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है क्लॉक टावर है। तो अभी फ़िलहाल जो मैंने शूट वूट करवाना था वो करवाया, और जाते ही जैसे कि लेडीज़ लपकती हैं मेकअप के ऊपर, मैंने मेकअप टेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, मेकअप की अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो 10 दिरहम के अंदर था। लिप ग्लॉस से लेके ऑल टू ऑल हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी 10 दिरहम के अंदर। जो एक एडवर्टाइजमेंट में चल रहा होता है 1 दिरहम के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़्यादातर तादाद मुझे फाउंडेशन की यहाँ पे टेस्टर की फॉर्म में मिली। ये जो है लूज़ पाउडर मैंने देखा, ठीक है, पर उसको सील था, खोलना अलाउ नहीं था, इसलिए जो है ये किसी ने चीज़ें रखी थी उसको भी लहक लहक के मैं देखना शुरू। ये सारे शेड थे, शेड काफ़ी अच्छे थे। और जो है टेस्टर भी रखे हुए थे इस बास्केट में। पर ये क्लिप क्लोज मैंने खोला और ये टूटा हुआ था। मैंने दोबारा इसको रिटर्न, फिर हम दोबारा दूसरे डिपार्टमेंट में गए जहाँ पे सारे मुझे लगेज ही लगेज नज़र आ रहे थे। फिर मुझे थोड़ा सा शौक आया और फिर आगे डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेकअप की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। ठीक है, आई डोंट नो ये चाइना का है या रियल है, पर जो है मेकअप मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की थी बट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, ये जो है छोटे छोटे से जो है शैम्पू है। मैंने थोड़ा तो इसको सोचने की कोशिश की कि ये है क्या, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ था ये शैम्पू है, तो मैंने भी सोच लिया शैम्पू है। जो हैंड कैरी सम टाइम लेडीज़ होती हैं ट्रैवलिंग में हैंड कैरी होते करती हैं। लगेज की ये वैरायटी थी, वैरायटी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी जो है मजबूत थी। दूसरी तरफ हम डिपार्टमेंट गए शूज़ के, लेडीज शूज़ का तो कमाल ही हो गया था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, मैं बता नहीं सकती। ये देखिए शूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और अच्छे शूज़ थे। और कुछ थोड़ा बहुत तो मुझे माल इसके अंदर जो है ना लंडे का भी लगा। ठीक है, सही बात बता रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लंडे का लगा। ये लैपटॉप बैग थे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैंने वैरायटी देखी थी इसमें है बैग्स की और शूज़ की और मेकअप की। लेडीज़ वैरायटी तो इतनी ज़्यादा जो बड़ी पड़ी है कि आपको चॉइस करना मुझे मुश्किल हो गया है, मैं कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था और मैं दिल चाह रहा था मैं सारा कुछ ले लूँ। ये देखिए बैग्स इतने प्यारे प्यारे थे और मैं फ़िलहाल कड़ी सोच ही रही थी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो मुझे बच्चों के शूज़ नज़र आए, ये उठा के मैंने बच्चों के शूज़, ये मुझे काफ़ी अच्छे जो है ना जो गर्ल शूज़ दिखाई दिए और ये तकरीबन 35 के जो करीब थे। और ये भी शूज़ काफ़ी मजबूत थे और बहुत ही सॉफ्ट से थे, प्योर लेदर के थे। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए। ये भी 39 दिरहम के थे। 39 दिरहम इज़ नॉट बैड, क्योंकि यहाँ से बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं और उसके अंदर 39 की जो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। फिर मैंने जो है सोचा कि मैं पर्स चेक करूँ और फिर कभी मैं दोनों आसपास ही थे, बैग का और शूज़ का, तो कभी मैं शूज़ की तरफ कभी बैग की तरफ हो जाती थी। और ये कैजुअल पहनने वाली बच्चों की चप्पलें थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स है जैसे बच्चों को पसंद होते हैं, पिंक शेड में, ठीक है, वाइट और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा शेड थे। ठीक है, अब मैंने सोचा कि कुछ मैं बैग पहन के भी ट्राई करूं, बट ये है कि मुझे उसका ज़िप भी थोड़ी छोटी लगी, तो खैर वापस मैंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से इसको रख दिया वहीं पे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ी और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे चीज़ अच्छी लगी वो बैग थे। बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छे और यूनिक थे।
और स्पेशली उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और 30, 39, 40 तक आपको यहाँ पे बेस्ट जो है वो बैग मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब हो गया लेडीज़ चप्पल का डिपार्टमेंट। ठीक है, फेवरेट। यहाँ पे मुझे अपनी अम्मी के लिए 2-4 चप्पल पसंद आई। ये मैंने अपनी मदर के लिए देखी और जो है काफ़ी अच्छी थी। जिस तरह लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ एजड होती हैं, तो उनके लिए ये एक चप्पल काफ़ी अच्छी थी। बट मैं सोच रही थी कोई ऐसी चीज़ मिले जो पाकिस्तान से ना मिलती हो, क्योंकि ऐसी चीज़ लेने का फ़ायदा कुछ नहीं होता कि जो पाकिस्तान से मिले वज़न जो उठा के लेके जाना है, तो किसी काम का तो चीज़ें लेके जाएं। इस डिपार्टमेंट में सामने रखा हुआ जो बैग था ब्लैक और वाइट कलर में, जो काफ़ी अच्छी लगा। और इसके अलावा जी मैं दोबारा फिर लपकी वहीं पे, और एक ये चप्पल मुझे बड़ी अच्छी लगी। और ये चप्पल इतनी ज़्यादा हैवी थी, तकरीबन 4 किलो की चप्पल थी। और इसका तो कलर देख के मैं हैरान रह गई कि ये कलर भी शायद कोई इस्तेमाल करता होगा। ठीक है, क्योंकि शीन की प्रोडक्ट में ज़्यादा कलर मैंने फील किया है कि डार्क कलर होते हैं, चाहे वो मेकअप के हैं या चाहे जो है हैंड बैग्स के हैं। ठीक है, ये बैग्स मैंने उठाए, इसके अंदर तीन पीस थे और ये 39 के थे और काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, और ये चप्पल थी हील वाली, और क्योंकि मैं हील पहनती नहीं इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इसलिए फ़िलहाल चलें बढ़ते हैं आगे। काफ़ी ज़्यादा ये सिर्फ मैंने वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर की, क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जो हील वाले शूज़। और ये भी मुझे थोड़े अच्छे लगे स्कर्ट्स वगैरह के नीचे। तो जो जो चीज़ें मुझे थोड़ा पसंद आ रही थी, समझ में आ रही थी, उनको उठा के मैं आपको जो है वो शो करवा रही थी। बट ये कि अदरवाइज़ जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी, मैं उसको फ़िलहाल इग्नोर ही कर रही थी। फ़िलहाल मैं शूज़ को और बैग्स को बहुत ही भूखी नज़रों के साथ देखते हुए वीडियो बना रही थी। और जो है शूज़ का जो डिपार्टमेंट है वो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था, और समझ कुछ नहीं आ रहा था कि जो है क्या चीज़ लें और क्या ना लें। ठीक है, अब जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे पसंद आई, जिसमें शूज़ भी हैं, बैग्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए चॉइस करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, और जो है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको 40 दिरहम के अंदर अच्छी से अच्छी वैरायटी जो है चप्पल में, बैग्स में, हर तरह की चीज़ में मिल सकती है। और ये चप्पल मुझे कुछ बहुत ही अजीब सी लगी। ठीक है, इसको पकड़ के मैंने देखा, इसके ऊपर एक ही चप्पल के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जो है लीफ लगा हुआ था। तो जो है अभी फ़िलहाल फिर मुझे ये शूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मज़बूत शूज़ और मुझे अच्छे लगे। ठीक है, या आम रूटीन में पहनने वाले जो शूज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी मज़े के शूज़ थे ये देखने में। इसके अलावा अब हम बढ़े ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलरी में वॉचेस थी, ब्रेसलेट्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो इसमें से मैंने देखना शुरू किए हैं। ये काफ़ी बिखरा पड़ा हुआ सामान था, ज़ाहिर सी बात है काफ़ी लोग आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये नया नया ही बना है, तो ओपन थे इसके बॉक्सेस वगैरह। और ये वॉच मुझे अच्छी लगी, 2-3 वॉच मुझे अच्छी लगी। ये भी तकरीबन 20 दिरहम के अंदर थी, पूरा पैक था। अगर आपने पाकिस्तान में किसी को गिफ्ट देना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये एक अच्छी चॉइस होगी। इसके अलावा फिर बैग शुरू हो जाते हैं, और जो है फ़िलहाल मैंने एक वॉच पकड़ी और अपने हस्बैंड को दिखाने की कोशिश की, और मतलब दिखाने का मकसद था कि ये ले दें। फ़िलहाल बात नहीं बनी तो उसको वापस रख दिया। और उसके बाद ये थे मेहंदी के डिज़ाइन, रोलर्स थे और कैचर थे। कैचर के 6 से 7 जो पीस थे वो तकरीबन 5 दिरहम के अंदर थे, और नॉट बैड, काफ़ी अच्छा था प्राइस उसकी। और कैचर भी मैंने देखे थे, काफ़ी अच्छे थे। फ़िलहाल एक मैंने कैप उठाई और इसको थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश की, बहुत ही अजीब लग रही थी ये। तो जो है
रेड कलर की थी। फ़िलहाल मैंने इसको सब्र के साथ वापस रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि जो ज्वेलरी के सेट हैं काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में बड़े अच्छे सेट हैं, और मतलब वो जो बचपन में हम लोग किस्मत पूरी से निकालते थे सेट, इस किस्म के सेट नहीं थे। बड़े अच्छे शादी में पहनने के लिए बड़े यूनिक से और लाइट से सेट थे। इसके अलावा पोनी, कैचर वगैरह रीज़नेबल प्राइस में, ब्रेसलेट, एंकलेट, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। फिलहाल क्लोज करके तो कैमरा मैं नहीं दिखा सकती। ये कैचर का देखिए, एक मैंने पैक पकड़ लिया। ये कैचर अगर देखने तो ये 5 दिरहम का पूरा पैक है। तो ये मेरे हाल से अच्छा एक चॉइस है कि अगर पाकिस्तान आपने भेजना है तो पाकिस्तान से आपको होता है एक कैचर 50 से आई थिंक 100 रुपए का 200-150 का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और इसके अलावा हेयर बैंड वगैरह थे बच्चों के, और यहाँ से भी जो है मैंने ये जो थी रिंग्स में मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी। रिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने जो है इसको फ़िलहाल हम आगे आगे यही डिपार्टमेंट में सारी ज्वेलरी मौजूद थी, जिसमें ब्रेसलेट्स भी थे, रिंग्स भी थे, एंकलेट्स थी, ठीक है, और नेकलेस वगैरह, ओवरऑल हर चीज़, और ज्वेलरी सेट भी थे। और ज्वेलरी सेट में जो है मैं बता दूं आपको कि तकरीबन कंप्लीट सेट जो है, ब्रेसलेट, रिंग और सारा जो था ना, लाइट एक ये जो सेट था मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखने में तो वीडियोस के अंदर इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट ये देखिए एक ये सेट शादी में पहनने के लिए, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें बहुत यूनिक से सेट थे, और प्राइस भी इतनी रिजनेबल थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो है ये इतनी कम कीमत में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यूएई में काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान जाने का भी आपका मूड बन रहा है तो एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाएं आप ये यहाँ पे। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी। फ़िलहाल कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव भी थी अपनी जो है उसकी क्वालिटी के मुताबिक। बच्चों की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, डॉल्स वगैरह और ये सारा डिपार्टमेंट जो है बच्चों के बैग का, और जो है ये मेकअप बॉक्स थे। ठीक है, और ये जो स्कूल बैग थे बच्चों के, स्कूल बैग में भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी वैरायटी थी। और मैंने इसकी ज़िप वगैरह हर चीज़ चेक की और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो बैग्स थे स्कूल बैग से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तकरीबन 150 दिरहम के करीब थे, लेकिन ये कि क्वालिटी भी थी। ये फ़िलहाल एक बैग मुझे पसंद आया और मैंने सोचा थोड़े से इसको पकड़ के मैं टशन मारूं। मैंने जितने मारने थे मार लिए। अब फिर से हैंड बैग्स का डिपार्टमेंट शुरू हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे आएंगे आपको तो आपको हैंड बैग और शूज़ की इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल विज़िट करते जो है मैं देख रही थी कि क्या चीज़ यहाँ पे, साथ साथ प्राइस भी चेक कर रही थी कि प्राइस का क्या हिसाब किताब है। ये मेकअप बॉक्सेस हैं और यहाँ पे कुछ बॉटल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ओपन पड़ी हुई थी। ठीक है, और जो है इसमें से मैंने कुछ यूनिक सी चीज़ें निकालने की कोशिश की, पर मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। ये एक मतलब एंटीक किस्म के जो बैग्स होते हैं वो, बट ये है कि ये बच्चों के बैग्स हैं। ठीक है, खैर फ़िलहाल इग्नोर किया क्योंकि बच्चों के डिपार्टमेंट में अभी कोई काम नहीं था। ये डॉल्स मुझे बहुत ही प्यारी, और इसके पीछे एक मेकअप का प्यारा सा बॉक्स बना हुआ था, ये मुझे बहुत ही यूनिक और प्यारा लगा। ठीक है, डॉल्स मुझे बड़ी अच्छी लगी और इस किस्म की डॉल्स मैंने कभी देखी भी नहीं, और ये सारे की चेन थे। ये भी अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और स्पेशली ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये मुझे बड़े अच्छे और प्यारे लगे। अब फिलहाल चीज़ें देखते समझ में नहीं आ रही थी, अभी तक मैंने कुछ बाय नहीं किया था। ये जो स्लीपर्स थे घर में पहनने वाले, ठीक है, अब दोबारा जब आप जाएंगे तो दूसरी तरफ दोबारा से मेकअप का डिपार्टमेंट शुरू हो जाएगा, और लिपस्टिक और लिप ग्लोज में इतनी ज़्यादा शेड मौजूद हैं कि आपके लिए चॉइस करनी मुश्किल हो जाएगी। और इसमें से कुछ चीज़ों का तो मुझे समझ में भी नहीं आया कि वो चीज़ें थी क्या, तो फ़िलहाल उनको जो है वो इग्नोर किया। और कुछ चीज़ें तो मैंने देख के जो है वो टेस्ट भी की, कुछ चीज़ों की जिनकी मुझे पहचान नहीं थी, तो मैंने फिर वहाँ से पूछ लिया कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। स्पेशली मुझे मेकअप रिमूवर बहुत ही यूनिक किस्म का एक मिला, वो
अब ये क्या, ये बॉडी जो था वॉशर था, ठीक है, और स्क्रब जिसको स्क्रब भी बोलते हैं, ये जो है फेस वॉश वगैरह स्क्रब की काफ़ी वैरायटी थी, ठीक है। और अब मैंने लिपस्टिक का कलर शेड चेक की, ये शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और जो है काफ़ी अच्छे कलर थे शेड के, लाइट भी थे और डार्क भी थे, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी थे, यहाँ तक कि डार्क पर्पल कलर भी मौजूद था जो है। तकरीबन अब ये चेक करें आप जो है क्या है सिस्टम, ठीक है। फाउंडेशन के इतने ज़्यादा कलर मौजूद थे कि समझ नहीं आ रही थी कि स्किन के साथ मैच कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यही चीज़ें करते करते जो है मैंने ये भी थे, ये मिस्ट वगैरह भी रखे हुए थे, ठीक है, और सन ब्लॉक भी थे, पर आई डोंट नो ये चीज़ रिलायबल थी कि चाइना का था या रियल शीन की चीज़ें थी क्या थी, बट ये थे। अच्छा, ये चीज़ मैं कह रही थी कि ये चीज़ जो मैं चेक कर रही थी ये मेकअप रिमूवर था। मुझे स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आया, मैंने उसके ऊपर देखने की भी बहुत कोशिश की कि ये क्या है, बट जो है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उससे पूछ लिया। अच्छा, ये परमानेंट हेयर रिमूविंग की जो कुछ मशीन भी रखी हुई थी जो कि 350 दिरहम के करीब थी और वेरी कॉस्टली। तो ये जो है फाउंडेशन के शेड और ये थे टेस्टर रखे हुए थे फाउंडेशन के, ठीक है। इसके अलावा ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड की जो है चीज़ें थी, ठीक है। अब जो है इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं जैसे जैसे देखती जा रही थी चेक भी करती जा रही थी, ठीक है। अगर ये आप मशीन चेक करेंगे तो ये इनका जो है वो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि परमानेंट हेयर रिमूव हो जाएंगे, बट मुझे ट्रस्ट नहीं है फ़िलहाल। तो ये है ऑयल, और बालों में जो है ऑयल बालों के हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल डिफरेंट किस्म के मौजूद थे, एक बॉडी का भी ऑयल था और एक हेयर ऑयल भी थे, और भी 2-3 जो हैं वो ऑयल इस टाइप के थे कि आप स्किन के मेकअप के तौर पे यूज़ होने वाले, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ चेक करती हूँ, मैंने बॉटल को ओपन करने की कोशिश की। फ़िलहाल यहाँ पे टोटली आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सील ही मिलेंगी, और ये भी जो टेस्टर हैं आई थिंक इन्होंने वो टेस्टर के तौर पे रखे हुए हैं, लेकिन 2 दिरहम के अंदर ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर शेड मिलेंगे और ये 2 दिरहम के अंदर ही हैं, ठीक है। अब इसमें से एक जो है वो मैंने ट्राई किया कि टेस्ट करती हूँ, लेकिन ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे हाथों के ऊपर ये है वो सूट भी किया। तो थोड़ी देर बाद मैंने उसको लगा के छोड़ दिया कि मैं जब तक बाकी शॉप विज़िट करती हूँ तो उसको देखती हूँ कि ये रियल है या क्या है, ठीक है। तो बट ये कि मेरी स्किन के साथ नेचुरल ये मैच हो गया, लेकिन इस तरह से मतलब ओवर नहीं हुई है ये, तो इट्स मीन मेरे ख्याल से इस फाउंडेशन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप मेरे ख्याल रिस्क ले सकते हैं इस किस्म का। और ये आईलाइनर मौजूद थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत यूनिक पैकिंग के अंदर आईलाइनर थे, और इस तरह की पैकिंग थी कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद ये जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे एक सुरमे का वो होता है तो इस तरह से है, बट ये है कि ये कुछ डिफरेंट था। ये हेयर रिमूविंग और इस तरह के कोई पैड्स वगैरह बने हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं स्पेशली पाकिस्तानी फैमिलीज़ विज़िट के लिए आ रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग देख भी रहे थे, ले भी रहे थे, ठीक है। अभी जो है अभी इतना ज़्यादा मेकअप और बैग्स वगैरह का ही डिपार्टमेंट था कि जो है कपड़ों की तरफ मैं आपको बाद में विज़िट करवाती हूँ, ठीक है। तो ये काजल पेंसिल थी, और काजल पेंसिल जो थी वो डिफरेंट कलर्स में थी, हर कलर्स में, ब्लू कलर में भी आपको मिल जाएगी। ये है जी कपड़ों का डिपार्टमेंट, और यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत तो मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कपड़ों में मुझे लंडे की भी लगी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ट्राई करना शुरू किया 1-2 चीज़ें, ठीक है। और ये सामने जो जीन्स का आपको नज़र आ रहा है ये मुझे जो है टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। ये टॉप मुझे काफ़ी अच्छा लगा था पर मैंने लिया नहीं,
इसके अलावा मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक करना शुरू किया। इस जो पोर्शन था इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो वैरायटी मौजूद थी, बट जैसे जैसे मैं आगे गई कुछ अरेबिक स्टाइल में थे, ठीक है। बट अगर आप जो है ये यूज़ करते हैं जीन्स के नीचे तो काफ़ी अच्छी चॉइस है।